वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों ने हमसे कहा था, मैडम कम्युनिकेशन मॉडल समझा दीजिए, कम्युनिकेशन पहले पढ़ा दीजिए, उसके बाद आगे पढ़िएगा। तो आज मैं आपको संचार मॉडल के बारे में बता रही हूँ। संचार मॉडल है ना, कम्युनिकेशन मॉडल, संचार मॉडल। संचार मॉडल में पहले भी मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन कि जो एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता होगा। मैंने आपको बता दिया था, याद कराने के लिए कह दिया था, सीएम का सी से कम्युनिकेशन, एम से मैसेज, सी से चैनल और ए से ऑडियंस। तो चार चीज़ तो आपको मालूम ही है ना, चार चीज़ तो आपको मालूम है। कम्युनिकेशन, मैसेज, चैनल और ऑडियंस, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो जो भी व्यक्ति मॉडल बनाया है ना, जिन्होंने मॉडल बनाया है, उन्होंने इसको तो ध्यान में रखा ही है कि स्रोत से ही जाएगा। कम्युनिकेटर है, सेंडर है या प्रेषक है ना, जो कुछ भी है। तो कम्युनिकेटर का कई कुछ भी कह सकते हो, जहाँ से स्रोत, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन जा रहा है, जहाँ से आपको मैसेज जा रहा है। तो इसके कई नाम है, पहले भी बताया था, इस पर मैं डिटेल चर्चा नहीं करूँगी। तो कम्युनिकेटर समझो, है ना। फिर मैसेज, जिसको हम संवाद कहेंगे, संकेत कहेंगे, सी से चैनल कहेंगे और ए से ऑडियंस कहेंगे, श्रोतागण, रिसीवर इसको कहेंगे, है ना, जो प्राप्त करता है, जो मैसेज को सुनता है। ये यहाँ पर इस स्थिति में मैं आपकी कम्युनिकेटर हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये आपका मैसेज हुआ। चैनल, कौन सा चैनल है? मैंने यूज क्या किया है? फोन यूज किया है। फिर इसमें आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रही हूँ, है ना। तो चैनल लीजिए, आपका क्या हुआ? माध्यम। और ऐसे ऑडियंस, ऑडियंस हमारे जो भी यूट्यूब खोल के देखेंगे, आप देखें चाहे कोई और देखे, ये हमारा कहलाता है ऑडियंस। अब जब संचार मॉडल सिंपल पूछा जाए कि संचार मॉडल, अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी भी एजुकेशनिस्ट का नाम नहीं है, ये नहीं पूछे कि अरस्तु के द्वारा संचार मॉडल बताइए, या सैनन वेरन वीवर मॉडल बताइए, या वेस्ले व मैकियन मॉडल बताइए, अथवा बर्ले मॉडल बताइए, या आपको एसवी सुपे मॉडल बताइए। जब तक वो नहीं पूछा जाता है, व्यक्ति विशेष क्या नहीं पूछा जाता है, जब तक स्पेसिफिक नाम दे करके उस पूछा नहीं जाता है, तब तक अगर पूछा जाए कि कम्युनिकेशन मॉडल बताइए, तो कम्युनिकेशन मॉडल का CMTA याद रखना। CMTA कैसे? CM तो आपको जानते हो, और TA मतलब उनका ट्रेवलिंग अलाउंस है, जैसे याद कर लो। CMTA, वहां पर हम एलिमेंट्स के रूप में क्या समझाए थे आपको? CM का, CM का, यहां पर क्या है? CMTA, है ना, याद हो जाएगा। तो संचार मॉडल अगर जनरल पूछा जाता है तो CMTA, C से कम्युनिकेटर, M से मैसेज, T से ट्रीटमेंट और A से ऑडियंस। इसको मैं आपको समझा रही हूं। इस तरीके से कम्युनिकेटर, जो भी संप्रेषक है ना, जो भी संप्रेषक है, वो आपको सूचनाएं यहां से दे रही हैं। वो संप्रेषक कुछ भी हो सकता है। वह संप्रेषक रेडियो भी हो सकता है, वह संप्रेषक टीवी भी हो सकता है, वह संप्रेषक आपको मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वस्तु या व्यक्ति। तो यहां पर जो कम्युनिकेटर है, जब व्यक्ति बोल रहा है तो कम्युनिकेटर व्यक्ति होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करते हैं तो कम्युनिकेटर हमारा स्रोत होगा। स्रोत मीन्स ये ऑब्जेक्ट, टीवी, रेडियो, मोबाइल, जिसके माध्यम से आपको सूचनाएं मिल रही हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर, अगर आपका न्यूज़पेपर से कोई मैसेज आप पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर आपका स्रोत हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो कम्युनिकेटर हुआ। मैसेज मतलब संवाद। आजकल तो जो भी बच्चियां हैं वो देखती हैं, बार बार मैसेज आता है, मोबाइल में आता है मैसेज, टन टन बजता है, मैसेज आता है, खोल के देखते हैं कि मैसेज कहाँ से आया है, क्या आया है, कौन सी मैसेज आया है, टाइप द मैसेज, ये भी लिखा रहता है। तो मैसेज कितनी कॉमन हो गया, ये देखो। मैसेज, हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। मैसेज को ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है।
उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर ऑडियंस के पास पहुंचता है। तो ये 4 चीजें हैं, कम्युनिकेटर, मैसेज, ट्रीटमेंट एंड ऑडियंस। ये जनरल अगर पूछा जाए तो बगैर घबराए हुए, बगैर कुछ बताए हुए आप संचार मॉडल में कम्युनिकेटर, मैसेज, ट्रीटमेंट और ऑडियंस बताइएगा। अगर यहां पर अगर ये पूछा जाए, ये तो है जनरल के लिए CMTA जनरल कम्युनिकेशन मॉडल पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कम्युनिकेटर, मैसेज, ट्रीटमेंट एंड ऑडियंस आएगा। कम्युनिकेटर संप्रेषक, ठीक है, मैसेज संकेत या संवाद जो बताना चाह रहे हैं, T से उपचार, ट्रीटमेंट उसका उपचार किया जाता है मैसेज का और फिर श्रोतागण तक पहुंचाया जाता है। तो आपके ये हुए संचार मॉडल। अगर पूछा जाए अरस्तु ने जो प्रस्तावित किया है, अरस्तु के द्वारा बताया गया कम्युनिकेशन मॉडल समझाइए, तो आप क्या करोगे? अरस्तु ने क्या कहा है? बहुत ईजी है, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। क्या बताया इन्होंने? सा, SSA, याद रख लो, सा, SSA याद रहेगा। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, तीन चीजों को इन्होंने मॉडल बनाया। अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने, अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। स्पीकर का अगर हिंदी हम देखते हैं तो वो होता है वक्ता, जो बोल रहा है, जो बक बक कर रहा है, वक्ता है ना, क्या है? वक्ता, जो बक बक कर रहा है। स्पीच क्या दे रहा है? क्या बक बक कर रहा है वो? भाषण। क्या दे रहा है वो? भाषण। और फिर तीसरा कौन सा हो गया? श्रोतागण। तो क्या हुआ? ये हो गया SSA। इन्होंने 3 मॉडल मतलब कि आपको इसी तरह से बता रहे हैं कि आपको आसानी से याद आ जाए। वक्ता है ना, क्या देता है? वक्ता क्या बोलेगा? जो बोलता है भाषण कहलाता है। और कौन सुनता? श्रोतागण। अक्सर घर में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं, तो हम यहां पर स्पीकर हो गए। स्पीच जो हमने बोला, स्पीच हो गया। और वक्ता, ऑडियंस। आप खास करके स्कूल में अगर टीचर है, बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, और स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं? भाषण तैयार करवाते हैं बच्चों से। भाषण तैयार करो, 5 मिनट का, 2 मिनट का एक्सटेम्पोर स्पीच बोलना है, तो क्या करते हैं? बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पर 3 ही चीज़ आता है। क्या आता है? एक तो वक्ता जो बोल रहा है, वक्ता छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, विभिन्न नेता भी हो सकता है, गृहिणी भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है। तो जो उसने बोला वो कहलाया वक्ता। जो बक बक कर रहा है, ऐसे याद कर लो, जो बक बक कर रहा है वो कहलाता है वक्ता। इसके बाद भाषण। क्या होता है? भाषण, स्पीच, भाषण। और लास्ट में आता है ऑडियंस, श्रोतागण। कौन है बाद में? श्रोतागण। कौन सुन रहा है? एक श्रोता भी हो सकता है और खूब सारे श्रोता भी होते हैं। जब हॉल भरा रहता है खचाखच ऑडियंस से, श्रोताओं से, तो श्रोतागण कहलाता है। इसको मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में और बता रही हूं। जैसे कि अरस्तु ने जो बताया बिल्कुल सिंपल बताया इन्होंने। अरस्तु मॉडल बहुत सिंपल मॉडल है। तो इसको हम इस तरह से भी समझते हैं, जैसे आप क्लास में जाती हैं पढ़ाने के लिए, तो आप हो गई वक्ता, ठीक है ना। चाहे मैं अभी पढ़ा रही हूं तो मैं वक्ता। फिर हमने जो चीजें बताई, जो मैं आपको पढ़ा रही हूं आज, कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा रही हूं, कम्युनिकेटर के बारे में पढ़ा रही हूं, तो ये कहलाता है भाषण। हमारा आज का हमने भाषण तैयार कर लिया कि हमें क्या पढ़ाना है। और हमारा ऑडियंस, श्रोतागण, ये हमारा क्लास के बच्चे हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, है ना। ये श्रोतागण हुए। आपने खोल के देखा मोबाइल तो आप श्रोतागण बन गए। हमारी कोई और स्पीच को सुना यूट्यूब में जा करके, वो श्रोतागण हो गया, है ना। अगर क्लास में मैं इस सेम चीज को बोल रही हूं तो मैं वहां पर वक्ता बन गई। मैंने दिया भाषण, भाषण हो गया। और ऑडियंस, श्रोतागण, ठीक है। मैं समझती हूं कि सबको अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल याद हो गया। और अगर जनरल पूछा जाए तो CMTA, याद चलते चलते याद कर लेना, CMTA याद ही हमेशा हो जाएगा। कम्युनिकेटर, मैसेज, ट्रीटमेंट, ऑडियंस। और जब आपको अरस्तु के द्वारा पूछा गया
तो एस एस ए सा, एस एस ए सा, इसको सा भी बोल सकते हैं, एस एस ए स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। अब 2 चीज़ तो मैंने आपको याद करा दी। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है साइनन वेरन वीवर मॉडल। इन्होंने पांच एलिमेंट्स को लिया है, 5 को लिया है। तो 3 तो वही चीज है, सोर्स वही रहेगा, रिसीवर वही रहेगा, ठीक है, और ट्रांसमीटर, सिग्नल और डेस्टिनेशन। इन्होंने 2 चीजों को, है ना, 2 चीज तो वही है, सोर्स और रिसीवर, बाकी 3 चीजें उन्होंने नाम अलग कर दिया, ट्रांसमीटर, सिग्नल और डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब स्रोत, हिंदी में स्रोत, सोर्स वही होता है ना, स्रोत। ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट कर रहा है, सिग्नल जहां से सिग्नल आपको मिल रही है, रिसीवर जो प्राप्त करता है, और डेस्टिनेशन जो उसने डिकोड कर लिया है माइंड में। तो इन्होंने जो ये किया, साइनन वीवर मॉडल जो बनाया, ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने काम किया। इलेक्ट्रॉनिक आजकल देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये टीवी से जो प्रचारित होता है, जो प्रसार होता है, जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, आप देख रहे हो ना, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने काम किया। लेकिन इनकी इतनी प्रभावशाली रही साइनन वीवर मॉडल कि ये ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी काम आने लग गया, मानवीय संचार के लिए भी काम में आने लगा, और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा। अगर परीक्षा में आता है, आपकी दृष्टि से, अगर ऐसे जैसे कि जो परीक्षा देते हैं, आपकी दृष्टि से कौन सा संचार मॉडल अधिक प्रभावशाली है, कौन सा संचार मॉडल अधिक प्रभावशाली है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा साइनन वेरन वीवर मॉडल, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम किया। और इन्होंने क्या कहा, पहले तो इन्होंने बोला कि इसके लिए एक स्रोत होना चाहिए, कोई भी स्रोत है, चाहे यहाँ पर टीवी क्यों नहीं है। अच्छा, टीवी के लिए आप देखते हो ना, ट्रांसमीटर रहता है। आप आजकल जो नई नई गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो भी वाईफाई को पकड़ने के लिए, या पहले आप देखते थे एंटीना लगा रहता था, फिर सिग्नल कहते आता, सिग्नल ही नहीं आ रहा है। जिनके घरों में वाईफाई लगाए, आप देखते हो कि अभी वाईफाई का सिग्नल ही नहीं आ रहा है, जो बटन दबती है ना, जो ग्रीन होती है वो नहीं हो रही है। तो पहला तो हो गया स्रोत, दूसरा हो गया ट्रांसमीटर, और तीसरा हो गया आपका सिग्नल, हो गया, और चौथा हो गया आपका रिसीवर, और पांचवा हो गया डेस्टिनेशन। समझ गए बात को? मैं समझती हूँ कि ये चीजें बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको ये शॉर्ट में याद कर लेते हैं अपन। कैसे याद करेंगे? STSR, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन। तो साइनन वेरन वीवर मॉडल के लिए हम STSRD याद कर लेंगे। STSRD है ना, याद रहेगा। अरस्तु मॉडल सा, SSA। और जब हमको जनरल पूछा जाएगा तो हम क्या याद करेंगे? हम CMTA। और जब ये पूछा जाए आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो CM का उसका पहला वर्ड है वो आप याद कर लो। साइनन वेरन वीवर मॉडल में आप याद कर लो STSRD, बिल्कुल आपको एकदम चलते फिरते STSRD। आप खाना पका रहे हैं वहां पर भी STSRD, सब्जी बना रहे हैं STSRD, याद हो जाएगा। कम्युनिकेशन मॉडल बहुत भारी नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैडम बहुत
हमें कम्युनिकेशन मॉडल समझा दीजिए, इसलिए मुझे समझाना पड़ गया। बहुत, इट इज़ ए वेरी वेरी ईजी। 3 चीज़ तो रहेगा ही हमेशा, कहीं भी किसी भी मॉडल में देख लो 3 तो रहेगा। कौन रहेगा? एक तो रहेगा स्रोत, जिसको हम सोर्स कहेंगे, जिसको हम संप्रेषक कहेंगे, जिसको हम कम्युनिकेटर कहेंगे, जिसको हम सेंडर कहेंगे। नाम बदल बदल गया है, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसके नाम बता दिए हैं। कोई प्रेषक बोले, आप चिट्ठी लिखते हो ना तो लिखते हो प्रेषक, किसने भेजने वाला है। प्राप्त किया, टू, किसको मिलने वाला है। चिट्ठी भी भेजते हो तो क्या चीज़ भेजते हो, यही तो है आपका टू। चिट्ठी में आपने लिखा क्या? मैसेज, है ना। लिफाफे में क्या लिखा? टू, किसको गया, है ना। फ्रॉम, टू और मैसेज। मैसेज आपने पीछे लिख के दिया, किसको आपने संबोधन किया। पहले चिट्ठी में भी सेम कंडीशन है। आप अगर मैसेज लिखते हैं तो जब मैसेज आप टाइप करते हैं, आप लिखते हैं, तो यू आर द सोर्स, आप ही उसको लिखने वाले हैं, ठीक है ना। लिखने वाला आपने टाइप किया, फिर आपने क्या मैसेज टाइप किया, आप क्या सूचनाएं देना चाह रही हैं, वो आपका मैसेज होगा। और जो सूचनाएं खोल के पढ़ा वो आपका हो गया ऑडियंस। तो 3 चीज़ तो हमेशा याद रहना पड़ेगा, सेंडर, ऑडियंस और मैसेज। इसके बिना तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। अगर ऑडियंस सुनेगा नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा। सेंडर कुछ भेजेगा ही नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर मैसेज नहीं भेजेगा तो सुनने में क्या भेजोगे। आप कहते हैं ना मैसेज में नहीं आया, ब्लैंक है, तो कुछ नहीं आया, आपके पास नहीं आया ना कुछ भी, तो ये है। अच्छा, एक लड़की हमसे पूछती है कि मैडम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और जो आपने माल्टोज बताया है ना, और कि स्टार्च ग्रुप में आता है, वो कैसे आया। अभी मैंने देखा था, जस्ट थोड़ी देर, मैंने 5 मिनट पहले। तो बच्चे, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आई। बाकी था आपको मायोग्लोबिन, वापस क्वेश्चन देखना, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यही था ना, और कुछ और था, और एक था इसमें स्टार्च। स्टार्च अब इसे पूछता है कि किस वर्ग से है, किस वर्ग से संबंधित है ना, ग्लूकोज, माल्टोज। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। वापस कहती हूँ, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे हम सब मानव जाति हैं और एक है जानवर जाति, ऐसे समझो। ये जो है स्टार्च हो गया मानव जाति, ठीक है, हम मानव जाति। और ये जो हो गया, ये है जानवर जाति, जानवर जाति। अब मानव जाति में हम अफ्रीकन भी हो सकते हैं, हम अमेरिकन भी हो सकते हैं, हम इंडियन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन है, अमेरिकन है, इंडियन है, कोई सा भी मानव, सब तो मानव जाति एक जैसी होगा, हमारी स्वभाव तो एक जैसे ही होंगे, अलग होगा क्या? नहीं होगा। अगर मानव जाति में, चलो इंडियन में हम देख लेते हैं, तो अगर जाति वर्ग से हम बांट दें तो कोई ब्राह्मण होगा, है ना, कोई राजपूत होगा, कोई बनिया होगा, कोई तेली होगा, है ना। तो इसी तरह से जो स्टार्च ग्रुप है वो किस में आया? मानव ग्रुप में। भले बनिया हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, राजपूत हो सकता है, तेली हो सकता है, कोई और कास्ट हो सकता है। मानव जाति में अगर देखें, जो अलग अलग देशों में निवास करता है, वो हो सकता है अफ्रीकन, हो सकता है अमेरिकन, हो सकता है इंडियन, हो सकता है। तो यह स्टार्च ग्रुप में ही तो आएगा बेटा, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब इसी ग्रुप में आएगा। और ये आएगा प्रोटीन ग्रुप में, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, है ना, एल्बुमिन, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा प्रोटीन में। तो कार्बोहाइड्रेट अलग है, प्रोटीन अलग है। अब समझ में आ गया। उसके बाद स्टार्च में आपने मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आपने सोचा ना, तो यही तो दिमाग लगाने वाली बात होती है। यहाँ पर दिमाग लगा के क्वेश्चन करने होते हैं, नहीं तो गलत हो गया, गलत हो गया तो नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब हम अपने यही विराम देते हैं अपने लेक्चर को, फिर मिलता है अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय बाय।